मैनपुरी जिला करहल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता से मैं आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि दिन रात ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। वो यहाँ के हैं करहल के एमएलसी मुकुल यादव जी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, क्या मानते हैं, टक्कर की लड़ाई है या एक तरफा माहौल है? करहल विधानसभा में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है, यहाँ एक तरफा चुनाव है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। श्रद्धेय नेताजी की सरजमीन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव यहाँ से विधायक रहे हैं जी। और यहाँ चुनाव में हम सभी साथी जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और साथी लोग हैं, सारे लोग इस स्थिति में लगे हुए हैं कि जो जीत का आंकड़ा है वो हम लोग लंबा चाह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने बड़े मंच से कहा, जिनकी गोद में बैठे हैं वो उन्होंने ही काफी यहाँ पर आतंक मचाया था। तो वहीं पर वही मंत्री जी कह के गए बरनाल में कि मैंने ऐसे प्रत्याशी को दे दिया है जो आपके ही समाज का है, इसको जिता देना, मैं मंत्री बना दूंगा। तो क्या ये बड़ी बात है या मंत्री बनाया जाएगा उनको जीतते हैं? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो सिर्फ बरगलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि वो ये सब करना चाहते तो पहले ही उनको जिला पंचायत अध्यक्ष रखते जी, उनकी सरकार थी। लेकिन वो सिर्फ हम लोगों में एक जन भावना को देखते हुए वो आपसी मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों का जो व्यक्तिगत मत है वो सबसे आवश्यक, उनकी मुख्य जो आवश्यकताएं उनके लिए होता है, उसके बाद संबंध और व्यवस्थाएं आती हैं। वही बात करना चाहिए, पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल लड़े थे, उनके साथ कुछ घटनाएं घटी। तो क्या बीजेपी को लगा कि अगर इस उन्हीं का बिरादरी का होगा तो शायद उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, या उनका रिश्तेदार होगा तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता? क्या ऐसा कुछ डर का माहौल था या उनको लाने की मजबूरी थी उनको? ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पिछले चुनाव में भी कहीं कोई घटना नहीं हुई थी। वो नगला बदा पे जी वहां से क्रॉस हो रहे थे, उनके द्वारा बनाया हुआ षड्यंत्र था और हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाने की केवल साजिश थी। कहीं किसी तरह का कोई मसला नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ सारे लोग जानते हैं सब समाजवादी पार्टी का है, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं थी। उन्होंने ये सिर्फ बनाने के लिए कि एक लोगों पे कहीं ना कहीं इसका वो बनाया जाए षड्यंत्र, और उनको अपने नेताओं को बताने के लिए रहे, बस बाकी का कहीं कुछ नहीं था। बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ से जीतते हैं तो उनसे यहाँ की जनता मिलने की छोड़िए गेट भी नहीं खोल पाएंगे, हम तो 24 घंटा यहीं पर रहते, हमसे मिल सकते हैं। तो क्या लग रहा है, मिलना इसको लेकर के वोट और कुछ असर पड़ेगा? ये उनका बरगलाना वर है। यहाँ आप समझ लीजिए, मैं तो ये कहूँगा कि जनपद मैनपुरी में और उसमें भी करहल विधानसभा में इतने सारे लोग देखने वाले हैं जो हर समय पब्लिक के बीच रहते हैं। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, वो भी यहीं से ही रहते हैं। अक्सर करहल के लोगों से व्यक्तिगत संबंध में अपनी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह सकते हैं। हमारी सांसद महोदया बहुत सरल स्वभाव की, उनसे मुलाकात हो सकती है। उसके बाद पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जो 10 वर्षों से किसी पद पर न होते हुए भी करहल के लोगों के बीच और जनपद मैनपुरी के लोग भी रहते हैं। हम भी यहाँ परमानेंट इसी क्षेत्र में रहते हैं, और जितने भी हमारे पूर्व विधायक हैं या पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के लोग, सारे लोग हमेशा यही क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र के ही बीच के सारे लोग हैं। तो हम लोग हर व्यक्ति के सुख दुख में हम ही लोग हमेशा शामिल होते हैं। अगर वही बात करना चाहते हैं, इस तरीके से पिछली लोकसभा चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े, अब तेज प्रताप लड़े, यहाँ की पब्लिक कह रही है इन लोगों को मैं अपने दरवाजे पर इनवाइट करते, स्वागत करते, लेकिन जो इनके साथ लोग आते हैं वही हम लोगों को नहीं मिलने देते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो क्या लग रहा है, उनको बीच में मिलने दिया जाए, उनके साथ में जो बीच में लोग रहते वो नहीं मिलने देते, तो उसके लिए कुछ क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ कहीं नहीं है। देखिए, जब जितना बड़ा नेता होता है, स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर आम व्यक्ति से मिलते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की भावना होती है। जो व्यक्ति लोगों के बीच जाता है, स्वाभाविक है कि जनता उसको बार बार पुकारती है। और जो बहुत बड़े बड़े दूसरे दलों के नेता हैं, उनके लोग नाम भी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है, इसीलिए उनको जानते हैं और हर समय उनकी लालायत बढ़ती रहती है। आज देखा जाए वहीं पर
मुलायम सिंह जी की भतीजी बीजेपी से प्रचार करने के लिए उतर चुकी हैं, तो क्या लग रहा है उनका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, संबंध एक अलग व्यवस्था होती है। हम सारे लोग यहाँ जितने भी समाज में हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। सारे लोगों के सारे लोगों से रिश्ते होते हैं, लेकिन ये रिश्ते की बात नहीं है, ये एक चुनाव की बात है और चुनाव से पीढ़ियों के भविष्य की बात है। और ये हम लोग उस दल से लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे और आज भी अन्याय कर रहे हैं। इसलिए ये कोई रिश्ते और संबंधों की बात नहीं हो रही है। रिश्ते संबंधों की बात शादी विवाह परिवार समाज में होती है। ये मेरे भविष्य की बात है, मेरे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है। वहीं पर यहाँ से पूर्व विधायक रही उर्मिला यादव ने आज बड़ा बयान दिया है कि मेरा बेटा यहाँ से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा। तो क्या लग रहा है करहल में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कितनी वोटों से जीत होगी? क्या वो 1 लाख से जीत पाएंगे या आपके प्रत्याशी क्या मानते हैं? यहाँ मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और हमारी पार्टी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत रही है। कहने को कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, मैं आपको बता चुका हूँ करहल विधानसभा, जो कि करहल में किरथुआ से, घिरोर में सूरजपुर मौकमपुर के पुल पर, मैनपुरी में नगला जुला पर और इधर मीठेपुर सेक्टर में महालरपुर खरौआ तक पूरा एक तरफा समाजवादी है और सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कि एमएलसी मुकुल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय मुलायम सिंह जी के कर्म भूमि में यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन और भी बताते चले, जिस तरीके से मुकुल यादव जी बराबर देखते हैं, हर सुख दुख में करहल विधानसभा के जनता के बीच में रहते हैं, इनकी तरीके से अगर और भी नेता अगर फील्ड में रहें तो शायद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भी वोटों से जीत सकते हैं। एसीपी इंडिया ने चैनल से ध्रुव सिंह यादव।